नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो आपको थंबनेल में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिर एक सीएम की विद्यार्थियों गिरफ्तारी क्यों हुई है? ऐसा कौन सा उनके द्वारा घोटाला किया गया है जो ईडी ने उनके ऊपर एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया? आज आपको पता है, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और वो बिल्कुल भाजपा सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। तो क्या कहीं इसमें भाजपा सरकार की कहीं न कहीं कोई चाल है या फिर उन्होंने वास्तव में कोई घोटाला किया है? इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, कारण क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर इनको जो गिरफ्तार करने का कारण बताया जा रहा है वो शराब घोटाला बताया जा रहा है कि शराब को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला किया है इन्होंने और इनकी सरकार के द्वारा मिलके। देखिए, ये तो आपको सबको पता है कि ये दिल्ली के सीएम है और आम आदमी पार्टी से संबंधित है। देखिए, मैं आपको कोई सा भी जो फैक्ट बताऊंगा वो मेरी तरफ से नहीं बताऊंगा, जो भी ऑथेंटिक स्रोत है उनमें जो बात प्रकाशित हुई है उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो मामला ऐसा है कि 2003 से ही दिल्ली में एक शराब के जो ठेके होते हैं, शराब की जो दुकानें होते हैं, उनसे संबंधित नियम बना हुआ था। नियम ये था कि जो भी कोई दिल्ली में ठेका कर्मी अगर ठेका चलाता है तो रोड पे जो चलाता है, रोड पे देखे होंगे आपने आए दिन जो ठेके होते हैं दारू के, वो विद्यार्थियों दो प्रकार के होते हैं, L1 और L10। L1 ठेके उनको कहा गया जो रोड पे सामान्यतः हम देखते हैं, वो रोड रोड पे या मोहल्ले में जो होते हैं उनको बोलते हैं। और एक जो बड़े बड़े मॉल्स है उसमें भी वो जो वाइन्स की जो शॉप होती है उसको बोलते हैं L10। तो इन दोनों का मामला है। तो पहले क्या प्रावधान था? पहले ये प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति अगर ये ऐसा शराब का ठेका चलाना चाहता है तो उसको 25 लाख रुपए प्रत्येक एक दुकान का देना होता था और उसके बाद में वो जो भी ठेकाकर्मी होता था उसको चला सकता था। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार आई तो इन्होंने दूसरी बार लगातार सरकार आई इनकी, तो दूसरी बार जब सरकार आई तो इन्होंने एक नया नियम बना दिया। नया नियम ये बनाया कि इन्होंने कुछ जोन फिक्स कर दिए। उन जोन में इतनी दुकानें फिक्स कर दी। माना कि एक जोन, तो एक जोन में इन्होंने 27 दुकान फिक्स कर दी कि 27 दुकानें खुलेगी। और उसमें ये भी कर दिया कि एक दुकान जो लेगा उसको 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उससे इन्होंने ये तर्क दिया कि इससे सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने सुना है, विद्यार्थियों, इन्होंने दिल्ली में काफ़ी अच्छे काम किए, बड़े स्कूलें खुलवाना, निःशुल्क शिक्षा वगैरह की काफ़ी व्यवस्था की है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या वास्तव में इन्होंने घोटाला किया? तो आप जानिए इसको, क्या ये घोटाला है या नहीं है। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ सारे फैक्ट आपको। ईडी ने क्या किया? ईडी के पास ये जांच आई थी शराब घोटालों को लेकर। तो 9 बार तो सम्मन भेजा था और 10वीं बार इनको बुलाया गया, लेकिन ये नहीं आ रहे थे। फिर ऐसी स्थिति में इनसे 2 घंटा कल पूछताछ की और उसके बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखो, ये मामला है क्या? पहले 25 लाख रुपए देने पड़ते थे, अब 5 करोड़ रुपए एक ठेका कर्मी देता है। तो इससे तो सही था, ये तो सरकार को अच्छा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा था। लेकिन इन्होंने घोटाले में ऐसा किया, जो इनके कुछ खास खास व्यक्ति थे उन्हीं को ही विद्यार्थियों इन्होंने वो ठेके दे दिए। तो इससे लोगों ने आरोप लगाया, सरकार के ऊपर आरोप ये लगाया कि ये जो इनके चहेते लोग हैं उन्हीं को दे रहे हैं, बाकी आम जो दूसरे ठेकेदार हैं उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये जो दिल्ली का जो उपराज्यपाल है उसके पास ये रिपोर्ट गई, तो उसके आधार पर फिर ईडी ने इसकी जांच शुरू कर दी थी। और उधर जो सीबीआई है उसने भी जांच करी। इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री है उनको भी 12-13 महीने से वो भी जेल में है विद्यार्थियों। वो तो जेल में ही उप मुख्यमंत्री थे और साथ में अब अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया गया। तो ये शराब का मामला था, मतलब शराब के जो ठेके थे उनको जो ठेके पे दिया जाता था उसकी राशि को लेकर विवाद था और इनको बार बार ईडी के द्वारा सम्मन भेजकर बुलाया जा रहा था, लेकिन ये नहीं आ रहे थे। तो फाइनली ईडी के द्वारा कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया विद्यार्थियों। अब देखते हैं, हालांकि इनकी पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर कर दी है और उसमें ये कहा गया कि जल्दी से सुनवाई की जाए इस पे। ठीक है, और क्या उसके बाद में ये सीएम पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। हालांकि इनकी पार्टी के कुछ जो नेता है, वरिष्ठ नेता, वो ये बोल रहे हैं कि वो वहाँ जेल में रहते हुए अपनी पार्टी का संचालन कर लेंगे, किसी दूसरे को बागडोर नहीं संभालेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और इन्हीं खबरों के साथ और ऐसी जो न्यूज़ आती है, ऑथेंटिक न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जान लीजिए। हालांकि हम ज़्यादातर जो कार्य करते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड करते हैं, लेकिन विद्यार्थी ये भी अभी हाल ही में लोकसभा के दौरान जब आचार संहिता लगी हुई है उस दौरान ऐसा हुआ है, तो कहीं न कहीं इसमें बीजेपी जो गवर्नमेंट है, कहीं उनकी ऐसी कोई व्यवस्थापूर्वक कार्रवाई तो नहीं है। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। ईडी एक निष्पक्ष कार्य करने वाली एक संस्था है और उसके द्वारा कार्य किया। हालांकि
जो पक्ष और विपक्ष है, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, आरोप लगाएगी बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसलिए आरोप लगा सकती है विद्यार्थियों। तो आरोप प्रत्यारोप वो पार्टियों की बात है, हम तो जो सामान्य जो फैक्ट थे वो आपको बता रहे हैं कि अभी मामला क्या था। तो शराब घोटाले की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है, ईडी के द्वारा बार बार सम्मन भेजने के बावजूद भी अगर ये नहीं आ रहे थे, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। थैंक यू मित्रों, आपने ये जानकारी ली, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो कमेंट। थैंक यू।